इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड होल पावर इज 3 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका हमें यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बताना था। तो ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर चेक कर लेंगे। तो इसका पावर क्योंकि 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वाई डबल डैश टू द होल पावर 2 प्लस वाई डैश टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ वाई डैश। इसमें भी सेम हमें ऑर्डर और डिग्री चेक करना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2। और डिग्री के लिए क्योंकि पॉलिनोमियल डेरिवेटिव के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ में वाई डैश आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डबल डैश होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर क्योंकि 2 होने वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें भी 2 है और लॉग के साथ में वाई डैश आ गया, इसका मतलब डेरिवेटिव की टर्म्स में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, तो इसका भी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल में आ जाएगा ए इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में इसका इंटीग्रल फैक्टर पूछा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स है, तो पी का वैल्यू है हमारा यहाँ पे एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू इज़ ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स आता है केवल। तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए क्योंकि हमें केवल पी की ज़रूरत है, तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो -2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल गया, तो डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा फॉर्मूला। तो ई टू द पावर -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/2 को अगर पावर में लेके जाएँ तो ई टू द पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। इसका मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, जिसको हम रूट की टर्म्स में लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x। ये भी फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा -1/x ऑफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 को x से डिवाइड करोगे तो x क्यूब और 3x को x से डिवाइड करेंगे तो 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको अगर कंपेयर करें पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो पी का तो वैल्यू हो गया -1/x एंड क्यू इज़ एक्स क्यूब माइनस 3। तो पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सो ई टू द पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर में आ जाएगा -1/x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, बाहर माइनस है तो माइनस पावर में लगेगा, इसका मतलब x टू द पावर -1, ई और लॉग हट जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर -1 दैट इज़ 1/x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है y डॉट इंटीग्रल फैक्टर
इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट करो, वाई डॉट वन बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। तो x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/x आ गया। इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1/x का इंटीग्रेशन log x बन जाएगा। सो -3 टाइम्स ऑफ log x प्लस में c, और लेफ्ट साइड में है y डॉट 1/x। तो 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर x को तो y का वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 4/3 -3 टाइम्स ऑफ x इंटू log x एंड प्लस में cx। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू 1/log y। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। सेपरेट कर लो, log y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log y dy और इधर रह जाएगा 1 इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो log y का इंटीग्रेशन करने के लिए आइलेट का रूल यूज करेंगे। तो log y के साथ में एक सेकंड फंक्शन हमें 1 लेना पड़ेगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और राइट साइड में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, साथ में प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आइलेट का रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक और सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक। तो फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ बाहर रहता है, सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे y हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स 1/y, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज़ y। उसके बाद एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। तो log y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y से y कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन y। तो यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट c2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस c1। हम दोनों इंटीग्रल कांस्टेंट की जगह पे एक ही इंटीग्रल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज़ x प्लस c यूज कर सकते हैं। तो वह c इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2। ये चीज़ भी लास्ट में मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ना होकर डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर भी 1 से ज़्यादा है और केवल x जो है वो लीनियर टर्म्स में है। तो dx बाई डी वाई का टर्म बना लो, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा डिवाइड में आ जाएगा, बस सेपरेट डिवाइड करो। tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो वो होता है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस, सॉरी इसको एक स्टेप और चेंज करना पड़ेगा हमें। सो tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। उस टर्म्स को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया RHS में। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे e टू द पावर p डी वाई। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्योंकि हमारे पास में है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, x डॉट इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे डी वाई प्लस सी। तो इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू आया e टू द पावर tan इनवर्स y, q का वैल्यू है हमारे पास में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में इंटीग्रल फैक्टर भी रहेगा और फिर उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं हम। अगर e टू द पावर tan इनवर्स y को t सपोज कर लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास में e टू द पावर tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स y का डेरिवेटिव
या फिर चाहे तो मेरे ख्याल से केवल tan इनवर्स y को भी अगर t ले लें तो भी ठीक है। तो लेट tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव बन जाएगा 1/1 + y² dy = dt। तो सब्सटीट्यूट कर दो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा t e⁻t और साथ में dt। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें आईलेट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आईलेट LATE ये तो होगा सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। तो यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज t का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻t dt + c। तो इसको वापस सॉल्व करेंगे, ये e⁻t ही आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू वापस से पुट कर दो यहाँ पे, e⁻t को कॉमन ले लो, तो ये फॉर्म हो जाएगा e⁻tan इनवर्स y -1 + c। ये किसका वैल्यू मिला हमें? x इंटू e⁻tan इनवर्स y का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें दे रखा है y(dx) = x + 2y² dy। तो ये भी मेरे ख्याल से dx/dy की फॉर्म में LD है, तो dx/dy की फॉर्म बना लो, x + 2y² / y। तो ये हो जाएगा x/y + 2y। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, dx/dy - x/y = 2y। कंपेयर करेंगे इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे p का तो वैल्यू है -1/y एंड q = 2y। तो सॉल्व कर लो आगे। इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा e⁻p dy, इट मीन्स e⁻−1/y dy। अब माइनस बाहर 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e⁻log y इनवर्स, इट मीन्स y इनवर्स दैट इज़ 1/y। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए x डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dy + c। वैल्यूज पुट करो, x इंटू 1/y is equals to 2y into 1/y इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y + c। y से ये y कैंसिल, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y, सो इट इज़ x/y is equals to 2y + c, दैट इज़ x equals to 2y² + c। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10। इसी स्पीड से तुम्हें एग्जाम में भी आंसर्स लिखना है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि एक क्वेश्चन दे रखा था dy/dx - y = 1, और पूछा था कि y80 = 1, यानी x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है। और इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो जब भी हमें पर्टिकुलर कोई कंडीशन दे रखी है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस केवल एक ही होगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा 1 हो जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है dy/dx, ये मेरे ख्याल से होमोजीनियस का क्वेश्चन है, x² + y² / 2xy। इसका अगर ये भी आ जाए कि होमोजीनियस है कि नहीं पहचानना है, तो क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे λx से, y को रिप्लेस कर देंगे λy से। तो जो ये हमारा फंक्शन है ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। बाकी इसका डायरेक्ट भी मैंने बताया है क्लास में कि उसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की हर टर्म की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए, तो उसको होमोजीनियस कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, इस टर्म की भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी इस टर्म में टोटल पावर्स का सम 1 + 1, ये भी कितना हो जाता है 2। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो
ये होमोजीनियस में कौन सी इक्वेशन है, तो इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1 + y² अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कुछ 2y/x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दो, इसका मतलब ये फॉर्म हो जाएगा dy/dx = 1 + y² अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड डिवाइड में आ जाएगा 2y/x। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब हो गया, हमें y को सपोज करना पड़ेगा, लेट y = vx, एंड देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट dy/dx विच विल बी vx का प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो v × 1 + x × dv/dx, इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में इसके अंदर। सो v + x dv/dx = 1 + y की जगह vx पुट करोगे तो ये v² हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 2v, बस सिंप्लीफाई कर लो। x dv/dx = 1 + v² अपॉन 2v - v, सो 1 + v² - 2v² डिवाइडेड बाई 2v, और आगे सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 1 - v² अपॉन 2v। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड यूज करो, तो v की टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2v अपॉन 1 - v² dv एंड 1/x ऑफ dx। इंटीग्रेशन हर स्टेप पे इम्प्लाइज का साइन लगाना है एग्जाम में बिल्कुल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्योंकि डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2v बनेगा, तो एक माइनस एक्स्ट्रा ऐड कर दो, एक माइनस बाहर लिख दो, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर। इधर 1/x का डेरिवेटिव log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, और जब दोनों साइड में लॉगरिथम आ जाए तो हम इंटीग्रल कांस्टेंट भी log c की टर्म्स में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 1 - v² होल इनवर्स, और यहाँ पे हम log a + log b का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log a भी हो जाएगा। अब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो log तो कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 - v² होल इनवर्स = xc, दैट इज़ 1/1 - v² = xc। यहाँ पे या तो v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 - y² अपॉन x², v का वैल्यू y/x था, एलसीएम वगैरह लो तो ये बनेगा x² अपॉन x² - y² = xc। एक x इस x को काट देगा इधर से, तो ये बचा रह जाएगा x = c × x² - y²। तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि y = 2, 8x = 1, और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये मेरे ख्याल से होमोजीनियस इक्वेशन जैसा ही लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, जैसे 2xy + y² = 2x² dy/dx। तो पहले तो dy/dx की टर्म तो हमें बनानी ही पड़ेगी, तो सभी को 2x² से डिवाइड कर दो, 2xy अपॉन 2x² + y² अपॉन 2x², और इक्वल में रह गया dy/dx। तो बिल्कुल ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y/x + y² अपॉन 2x², और इक्वल में dy/dx। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। तो हमें यहाँ पे सपोज कर लेना है, लेट y = vx। अगर dx/dy की टर्म्स में होमोजीनियस इक्वेशन बने तब क्या करते हैं, x को vy सपोज करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो y = vx अगर सपोज करेंगे तो ये अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया था v + x dv/dx। तो इस इक्वेशन में ये वाला दोनों टर्म सब्स्टिट्यूट कर दो, सो y/x का वैल्यू v हो जाएगा, ये v² अपॉन 2, और इक्वल में v + x dv/dx। दोनों तरफ से v कैंसिल, तो ये हो गया v² / 2 = x × dv/dx।
सेपरेशन कर दो वेरिएबल का। तो x को लेफ़्ट साइड में लेके आओगे तो 1/x dx और 2/v² dv बन जाएगा। इंटीग्रेशन करो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, इधर में 2 तो कांस्टेंट रह गया बाहर, 1/v² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/v और साथ में प्लस में रह जाएगा c। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया log x इक्वल्स टू -2/v + c। लेकिन यहाँ पे हमें v का वैल्यू वापस से पुट करना पड़ेगा, दैट इज़ y/x, so -2x/y + c। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है कि y का वैल्यू 2 है एंड x इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यूज़ पुट करो। सो log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -2 × 1/2 + c। तो log 1 0 होता है, ये हो गया -1, इट मीन्स c इक्वल्स टू +1। तो c का वैल्यू 1 वापस से इस इक्वेशन में पुट करो, सॉरी फाइनल सॉल्यूशन में। सो log x इज इक्वल्स टू -2x/y + 1। तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट ईयर के, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट।